हाय हेलो टू एवरीवन, दिस इज कविश आईएएस और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, भारत का रिलेशन जो यूएसए के साथ है वो बहुत ही अच्छा है। और भारत का रिलेशन हिस्टोरिकली कनाडा के साथ बहुत ही अच्छा रहा है। लेकिन हाल के दिनों में हम लोगों ने ये देखा कि इंडिया और कनाडा का रिलेशन बहुत ही खराब हो गया है। कनाडा ने कुछ आरोप लगाए हैं जिसमें कनाडा ने ये कहा है कि भारत क्या कर रहा है, कनाडा में बहुत सारे जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं उन्हें मरवाने में भारत का डायरेक्ट रोल है। भारत का कहना बहुत ही सिंपल है कि भारत इस तरह के काम करता नहीं है और कनाडा जो कह रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स है। ऐसा क्यों? क्योंकि कनाडा में भी क्या होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है। और वहां की जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है वो ये चाहती है कि वहां के जो सिख वोटर हैं उन्हें लुभाया जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कनाडा में किलिंग हो नहीं रही है, किलिंग हो रही है, लेकिन उसमें कितना भारत सरकार का रोल है वो किसी को पता नहीं है। इसी को लेकर के जो मुद्दा है वो काफी बढ़ चुका है और यूएसए को अब इंटर करना पड़ा है। ये टॉपिक हमारे जीएस पेपर 2 जिसमें कि इंटरनेशनल रिलेशन है वहां से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट अफेक्ट करेगा इंडिया और यूएसए का रिलेशन को, क्योंकि दोनों का ही रिलेशन कनाडा के साथ है। कनाडा और यूएसए जो है ना वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं। वहीं पर यूएसए और इंडिया जो है ना वो भी बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। मैं इसलिए ये पॉइंट बोल रहा हूं क्योंकि यूएसए ने अभी अभी वार्निंग दिया है इंडिया को कि आप क्या कर रहे हैं, या फिर आपके देश से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यूएसए के सॉइल पर कुछ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को मारने की कोशिश कर रहे हैं। यू कैन सी आउट हियर, वाशिंगटन ने वार्न किया है नई दिल्ली को कि आपका इन्वॉल्वमेंट है कुछ ऐसे प्लॉट में जिसमें कि खालिस्तानी सेपरेटिस्ट जो गुरपतवंत सिंह पन्नून है उसको मारने का प्लानिंग कर रहा है ना। कौन प्लानिंग कर रहा है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, ना ही यूएसए ने कुछ कहा है। लेकिन ये जो पॉइंट है ना वो उठा है और भारत का रिस्पॉन्स इसके ऊपर क्या है वो भी समझना जरूरी है। हमारे जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर हैं उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी रिलेटेड डिस्कशन यूएसए के साथ हो रही है। यूएसए ने कुछ मुद्दे उठाए हैं, कुछ इनपुट दिए हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, गन रनर, टेररिस्ट कह लें, ये सब जो हैं वो क्या कर रहे हैं, भारत से यूएसए और कनाडा में उनका रिलेशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है एंड दे आर नाउ ट्राइंग टू किल सर्टन पर्सन। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये कोई नई बात है नहीं। भारत से ऑपरेट बहुत सारे ऐसे गैंग होते हैं जिनका रिलेशन यूएसए कनाडा के साथ है और ये कोई आज की बात नहीं है। हम गदर पार्टी को देख ले जो 19th सेंचुरी के समय में गदर किया करते थे, उसका जो बेस था वो कनाडा और यूएसए में ही था, वहां से वो करते थे। अब यहाँ पर जो बात हो रही है ना, मैं अगर खुल के बात करूं तो लॉरेंस बिश्नोई की बात हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है वो कनाडा में ऑपरेट करता है और ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि खालिस्तानियों को मारने में उसकी भूमिका हो सकती है ना। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि क्या भारत सरकार इसको मंजूरी दे रही है? जी बिल्कुल नहीं। ऐसा ये भी मुद्दे उठ रहे थे कि रॉ का बहुत बड़ा हाथ है, पर इंडिया ने साफ कह दिया है कि इस तरह का किलिंग भारत सरकार करती नहीं है। यही है गुरपतवंत सिंह पन्नून जिसकी जान को खतरा है और इसी की किलिंग के बारे में यूएसए बात कर रहा है। यूएसए कह रहा है कि इसी की किलिंग को उसने रोका है। ये एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, भारत ने इसे टेररिस्ट घोषित किया है। किसके अंदर? यूएपीए के अंदर। अब इसको भी हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। यूएपीए एक्ट जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये एक अमेरिकन कैनेडियन सिटीजन है ना। अमेरिकन कैनेडियन सिटीजन कहने का मतलब कि डुअल सिटीजनशिप दोनों में है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप होता है लेकिन अमेरिका और कनाडा में डुअल सिटीजनशिप होता है, तो ये दोनों का सिटीजन है। ये लीगल काउंसिल है सिख फॉर जस्टिस, और जो एसएफजे है सिख फॉर जस्टिस, ये भी भारत में बैन है। ये भी यूएपीए के अंडर इसे बैन किया गया है। ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि सिख होमलैंड की बात करता है या फिर खालिस्तान का मुद्दा उठाता है। ये हमारे पंजाब और उससे सटे हुए इलाके को भारत से अलग कराने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये
जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जैसे कंट्री के कहने पर ये सारे काम कर रहा है। हालांकि वी ऑल नो दैट कि किस तरह से ये सारे लोग वर्क करते हैं, किस तरह से पाकिस्तान और आईएसआई का हाथ रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी, अपने पैसों के लिए इस तरह का एक भ्रांति फैलाते हैं जिससे कि ये पूरा देश जो है वो जलता रहे, मरता रहे। क्योंकि अगर कोई भी साउंड माइंड का आदमी होगा ना, वो उसे पता होगा कि सिख जो है ना वो पंजाब में नहीं रहते हैं। सिख तो भारत के हर एक कोने में रहते हैं। जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक आपको हर एक जगह एक सिख मिल जाएगा। लेंथ एंड ब्रेथ में भारत के सिख लोग रहते हैं। कैसे अलग करोगे, कहां से अलग करोगे? सिर्फ और सिर्फ तुम क्या कर सकते हो, ये एक एरिया को अलग करके पूरी तरह से, जिस तरह से मार काट आज इजराइल और पैलेस्टाइन में चल रहा है, वही चीज तुम भारत में भी लाना चाहते हो और कुछ नहीं है। क्योंकि इतना इजी नहीं है कि आप कोई भी एक पार्ट भारत का भारत से अलग कर दोगे। इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। आप क्या कर सकते हो, इस यूनियन को तोड़ नहीं सकते हो। आप कोई भी इंडिया का पार्ट को इतनी आसानी से अलग कर नहीं सकते हो, बिकॉज आपको वो करने के लिए भारत की फौज से लड़ना पड़ेगा और वो नामुमकिन है। सो थोड़े से टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। एसएफजे को बैन किया गया है कब? 2019 में। और ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है उसको 2020 में बैन किया गया है। नन वैल्यूएबल वारंट है इनके खिलाफ नवंबर 2022 से ही। और इनके बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज हैं, 2 ऑफ हिज प्रॉपर्टीज जो है पंजाब में, उसको भी कॉन्फिस्केट कर लिया है एनआईए ने। ना ये जो एनआईए का रोल होता है और जो यूएपीए का एक्ट होता है ना, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यू कैन सी आउट हियर, सिक्स फॉर जस्टिस को बैन किया गया है अंडर यूएपीए एक्ट ऑफ 1967। अब ये एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही है ना, उसको प्रिवेंट करना। और वो एक्टिविटीज अगर इंडिया के खिलाफ हो रही हैं, इस एक्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है ना, क्योंकि इसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं है। यू कैन सी आउट हियर, ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी के साथ आता है। इट मींस दैट कि अगर फॉरेन सॉइल में कोई बैठ करके प्लानिंग कर रहा है भारत के टुकड़े करने का, तो यही एक्ट लगा करके हम उसे क्या कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं। इसकी पनिशमेंट बहुत ही अच्छी है, डेथ पेनाल्टी से लेकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक वो मिल सकती है। हाईएस्ट पनिशमेंट है इसके अंदर। हालांकि बहुत लोग इसके अगेंस्ट होते हैं, बहुत लोग इसके फेवर में होते हैं। क्या क्या पॉइंट है? जैसे कि माना जाता है कि आप इसका यूज कभी कभी सरकार क्या करती है ना, जर्नलिस्टों के खिलाफ कर देती है, या फिर जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं ना, उनके खिलाफ कर देती है। तो कहा जाता है कि ये फंडामेंटल राइट्स का हनन है। ये सप्रेस करता है किन लोगों को, जो एक्टिविस्ट होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, उन्हें। और जो इसमें टर्म टेररिस्ट एक्ट है ना, वो बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइंड नहीं है। अनलॉफुल एक्टिविटी में हर एक चीज को डाल दिया जाएगा और इस तरह से तो कोई अपना आवाज ही नहीं उठाएगा। तो बहुत सारे पॉइंट इसके अगेंस्ट में है, पर फेवर में भी है, क्योंकि हमारे जो आंतरिक सुरक्षा है, नेशनल सिक्योरिटी है, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। ये डिटरेंस काउज करता है, क्योंकि इसमें डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट डाला गया है। तो थोड़ा सा डर रहता है लोगों के मन में कि अगर भारत के खिलाफ कुछ काम करेंगे तो उन्हें मौत की सजा मिल सकती है। ये इनहेंस्ड पावर देता है लॉ इन्फोर्समेंट को, यानी पुलिस को ये बहुत ही ज्यादा पावर देता है ताकि वो टेररिज्म या फिर अनलॉ एक्टिविटीज को रोक सकें। सो ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक देश को चलाने के लिए इस तरह के लॉ की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऑफ कोर्स पावर आता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अब पॉइंट यही है कि पुलिस कितना रिस्पॉन्सिबल वे में इस एक्ट का यूज करती है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ कनाडा के ऊपर आ जाते हैं। कनाडा का पीएम का जो एलिगेशन था वो यही था कि भारत ने क्या किया है, हरदीप सिंह निज्जार जो कि एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है, उसे ब्रिटिश कोलंबिया में जून में मार दिया। हालांकि भारत ने पूरी तरह से डिनाई किया, बोला कि हम लोग ये सारे काम में इन्वॉल्व ही नहीं रहते हैं, अगर ऐसा हम लोगों ने किया तो कुछ प्रूफ दे दो। लेकिन क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है वो इस पूरे मुद्दे को ड्राइव कर रहा था, जस्टिन ट्रूडो ने क्या किया, मीडिया में जाकर के ये बात करना ज्यादा सही समझा, बजाय कि भारत को कुछ प्रूफ दे दे या भारत से बात भी कर ले। भारत
भारत से बिना बात किए हुए, बिना ऑफिशियली टॉक किए हुए मीडिया में जा करके इस तरह के मुद्दे उठाना भारत को पसंद नहीं आया और दोनों ही देश में इतनी ज्यादा कड़वाहट हो गई कि दोनों ने ही अपने देश में जो डिप्लोमेट्स थे उस कंट्री को उन्हें बुलाया और इन दोनों देशों के बीच में इतना ज्यादा कड़वाहट भर गई कि दोनों ने ही वीजा सस्पेंड कर दिया और भी बहुत सारे मुद्दे उठे। बट ऑफ कोर्स अभी का जो मुद्दा है वो यही है कि यूएसए भी इस चीज में कूद गया है और यूएसए ये कह रहा है कि जो निजार का डेथ है ना उसमें भारत को यानी न्यू दिल्ली को कोऑपरेट करने की जरूरत है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर थोड़ा सा यूएसए एंगल भी इन्वॉल्व हो गया है और भारत कह रहा है कि वो कोऑपरेट करेगा, लेकिन पहले आप कुछ डिटेल्स दोगे तब ना। लेकिन यहाँ पर वो भी मुद्दा उठ रहा है कि जो पन्नून है उसको भी मारने की कोशिश की गई थी जो कि अभी अबेंडेंड कर दिया गया। अब ये क्यों छोड़ा गया मारने का जो रिपोर्ट है, जो प्लॉट किया गया था वो भारत ने छोड़ दिया, वो यूएसए की वार्निंग के बाद छोड़ा या एफबीआई ने उसे नाकाम कर दिया, वो हमें पता नहीं है। वी डोंट हैव द न्यूज नाउ। हमें यहाँ यही देखने को मिल रहा है ना कि भारत के अगेंस्ट ये दोनों कंट्री जो है ना वो कुछ स्टैंड ले रहे हैं और भारत भी ये कह रहा है कि देखो हम लोग तो इन्वॉल्व नहीं है मारने में, लेकिन हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चल रहा होगा और उसमें जो मदद चाहिए वो हम देंगे, लेकिन आपको ये मीडिया के थ्रू मूव नहीं करना होगा, आपको ऑफिशियली बात करना होगा। और हो सकता है अगर आप ऑफिशियली बात करें तो भारत भी क्या करेगा, सेम टेबल पर बैठ सकता है, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है ना वो उतना ज्यादा डिफरेंट है नहीं। हम लोग सेम विजन को फॉलो करते हैं, हमारी मानसिकता जो थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं सेम रहता है, अलाइंड रहता है और इसके वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ काम कर सकते हैं। बट इट हैज टू बी ऑफिशियल। सो दीज आर द पॉइंट जो कि उठ के आ रहा है इंडिया और यूएसए का रिलेशन में, इंडिया और कनाडा का रिलेशन में। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।